Coco TV. लकी ब्रदर एंड सिस्टर। खुशकिस्मत बहन भाई अजान और हरम हमेशा से ही महम जोई के शौकीन थे। उनके वीकएंड्स अक्सर हाइकिंग, काइकिंग और नए मकामात की सैर में गुजरते थे। जब उन्होंने अपने शहर के लिए एक्जोटिक चिड़िया घर का दौरा करने का फैसला किया तो वो बहुत परजोश थे। चिड़िया घर ने वादा किया था कि ज़ायरीन को जंगल के माहौल का मुनफरिद तजर्बा हासिल होगा, जहां जानवर बड़े कुदरती बाड़ों में आज़ादाना तौर पर घूमते हैं। दिन की शुरुआत बेहतरीन थी। सूरज चमक रहा था और चिड़ियाघर खानदानों, जोड़ों और बच्चों से भरा हुआ था। सब जानवरों को देखने के लिए बेताब थे। अजान और हरम हाथों में हाथ डाले दाखिला गेट से गुजरे। उनकी आंखें तौक़ात से भरपूर थीं। उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों की भरपूर किस्म देखी। अजीम शेर दरख्तों के नीचे आराम करते हुए, बंदर शाखों से झूलते हुए और रंग बरंगे परिंदे उधर उधर उड़ते हुए। जंगल का सेक्शन सबसे बड़ा कशिश था, एक वसीया घना इलाका जिसमें हरियाली और मरती हुई पगडंडियां भरी हुई थीं। निशानात ज़ायरीन को निशान ज़दा रास्तों पर रहने की तनबिया करते थे, लेकिन जोश में अजान और हरम रास्ते से हट गए, गहरे जंगल में मजीद दरियाफत करने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़े, चिड़ियाघर की आवाज़ें मद्धम हो गईं। घने पौधे उन्हें घेरने लगे और हवा में नमी भरी हुई थी। वो हंसते और बातें करते रहे, मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की तस्वीरें खींचते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि काफ़ी देर से उन्होंने किसी और ज़ायर को नहीं देखा है। अजान ने अपना नक्शा निकाला, ये समझने की कोशिश की कि कहाँ गलती हुई। मुझे लगता है कि हमें शाख पर वापस मुड़ना चाहिए था, उसने नक्शे पर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरम ने सिर हिलाते हुए परेशानी की झलक देखी। उन्होंने अपने कदमों के निशान पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। रास्ते अब वाज़ेह नहीं रहे और हर समत एक जैसी लग रही थी। खौफ ने उन्हें आ घेरा। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनकी आवाज़ें घिने जंगल में दब गईं। घंटों गुजर गए। सूरज गुरूब होने लगा, दरख्तों के दरमियान लंबे साए डाल रहा था। जंगल की आवाज़ें बदल गईं, मजीद अजीब और अजनबी हो गईं। अजान और हरम एक दूसरे से चमटे रहे। उनका खौफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता गया। हम रास्ता तलाश कर लेंगे, अजान ने कहा, हरम और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए। हमें बस प्रस्कून रहना होगा। जैसे ही अंधेरा छाया, वो एक छोटी सी साफ जगह पर पहुंचे। थिकन से चूर उन्होंने आराम करने और अपनी तवानाई बचाने का फैसला किया। वो एक दूसरे से लपटे रहे, रात के ठंडे दर्जा हरारत में गर्म रहने की कोशिश करते रहे। रात के जानवरों की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही थीं, नींद को मुश्किल बनाती हुईं। सुबह ने एक नई उम्मीद के साथ इजाला किया। जैसे ही पहली करने नमूदार हुए, उन्होंने अपने बचाव की कोशिशें जारी रखीं। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़ी सी खुराक और पानी को तकसीम किया और अपने मकसद पर ध्यान दिया। चलते हुए उन्होंने दूर से बहते पानी की हल्की आवाज़ सुनी। शायद करीब ही कोई नदी हो, हरम ने मशूरा दिया। उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया, उम्मीद करते हुए कि शायद ये उन्हें बचाव की तरफ ले जाए। कुछ देर की चहलकदमी के बाद उन्होंने एक छोटी नदी दरियाफत की। ठंडे पानी से अपने चेहरों को धोते हुए और बोतलें भरते हुए उनके चेहरों पर इत्मीनान की झलक आई। नदी के साथ साथ चलते हुए वो आखिरकार चिड़ियाघर के चंद कारकुनान तक पहुंचे जो उन्हें ढूंढ रहे थे। ये सुकून की बात थी। कारकुनों ने उन्हें हिफाजत से वापस ले जाया, जहां परेशान चिड़िया घर के अमले और बेहद सुकून याफ्ता लोगों का मजमा उनका मुंतजर था। दाखिला गेट पर अजान और हरम को कंबल और गर्म मशरूबात दिए गए। चिड़ियाघर के अमले ने माजरत की और वजाहत की कि मुस्तकबल में ऐसी सूरत-हाल को रोकने के लिए नए हिफाजती इक़दामात किए जाएंगे। अपनी आजमाइश के बावजूद अजान और हरम हंसे बगैर नहीं रह सके जब उन्होंने अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी महम का हाल बयान किया। उन्होंने जंगल का सामना एक साथ किया था और उसमें से मजबूत तर निकले थे। उनका रिश्ता गहरा हो चुका था और उन्हें मालूम था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, वो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं।